हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो ज़बरदस्त मस्त एंजॉय करोगे, ज़िंदगी के मज़े लूटोगे। ऐसे शो ज़बरदस्त रहो, मस्त रहो। तो गाइस, आज हम जिस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने जा रहे हैं, सबसे पहले पढ़ लेते हैं उसका टाइटल। सिकंदर बॉलीवुड फेक हाइप एक्सपोज अगेन, हाउ साउथ मूवीज आर सेविंग इंडियन सिनेमाज। ओके, सिकंदर से रिलेट मैंने कुछ खबरें जो हैं मैंने सुनी है, कुछ लोगों के इंटरव्यूज़ देखे हैं, तो लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई सिकंदर मूवी। क्यों नहीं आई, स्टोरी क्या थी, मुझे नहीं पता। लेकिन बॉलीवुड फेक हाइप एक्सपोज अगेन। तो कैसे, क्या हुआ, किस तरह से एक्सपोज कर दिया गया, ये चीज़ें और ये सारी इन्फॉर्मेशन, और इसके अंदर कैसी मूवी थी कैसी नहीं, ईच एंड एवरीथिंग हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाली है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले पता है ना फिर आप लोगों ने क्या करना है, और जो हमारे चैनल पर नए हैं जनाब, सब्सक्राइब करना है और साथ छोटू सा बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना है। तो उम्मीद करती हूँ सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो फिर चलो चलकर देखते हैं और जानते हैं जनाब क्या चल रहा है। लेट्स गो। अभी जो हाल में सलमान खान की सिकंदर मूवी निकल के आई है, उसके कुछ इंटरेस्टिंग पब्लिक रिएक्शंस आ रहे हैं। कब तक चलेगी बस? कल के बाद कुछ नहीं मुतरा इसमें। कहानी को आप देखोगे आपको खुद ही नहीं समझ में आएगा कहानी शुरू हुई क्यों, कब शुरू हुई कब खत्म हो गई। यार जब उसने कुछ बनाया नहीं स्टोरी में। सलमान सर आपने निराश कर दिया हमें। देखेगा तो बोर हो जाएगा। डिजास्टर। क्यों? फरहाद सामजी के लिए इज्जत बढ़ गई है। कोई दम नहीं है भाई। तरण आदर्श ने मूवी को 2 स्टार दिए हैं। केआरके तो मौके की तलाश में ही थे कि सलमान खान के पीछे कैसे पड़े। आज बुढ़ो की फिल्म सिकंदर उर्फ भगंदर रिलीज हुई है और मैं इसी का रिव्यू करूंगा। एक्चुअली सल्लू हकीकत से बहुत दूर है। सल्लू को ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा उसे बहुत प्यार करता है, वो बहुत बड़ा सुपरस्टार है, वो जो भी करेगा पब्लिक उसी को पसंद करेगी, उसकी कैसी भी घटिया फिल्म को पब्लिक देखने जाएगी। ये कोई उसको बताता ही नहीं है कि भाई साहब आपके गिने चुने फैन हैं, वो भी लुखे, ठेली वाले, चाय बेचने वाले, अनपढ़ गंवार। सलमान भाई का पैंडेमिक के बाद से टाइम ही खराब चल रहा है। उनकी कोई भी फिल्म उस तरह से हिट नहीं हो पा रही है जैसे पैंडेमिक के पहले हुआ करती थी। सेम चीज आमिर खान के साथ हो रही है, अक्षय कुमार जैसे बड़े स्टार्स के साथ भी हो रही है। इनफैक्ट ऐसा ही कुछ पूरे के पूरे बॉलीवुड के साथ एज एन इंडस्ट्री ही हो रहा है। अ लॉट ऑफ व्हाट वी आर सीइंग फ्रॉम बॉलीवुड इज आइदर मीडियोकर कंटेंट लाइक नादानिया। तुम्हारे वजह से कश्मीर की बर्फ और मुंबई की बारिश खत्म हो रही है, इसलिए यू कैंसिल। मैं तुम्हें कैंसिल करती हूँ। चिल, तू वैसे भी मेरे टाइप की नहीं है, स्टूपिड। मैं तुमसे कहीं ज्यादा स्मार्ट हूँ, चलते फिरते साइंस की टेक्स्ट बुक। इस सीन को जब मैंने पहली बार देखा था तो मैंने एक कैमरा लगा के एक लाइव रिएक्शन भी रिकॉर्ड किया था। आइए उस लाइव रिएक्शन को देखते हैं। और ऐसी बहुत सारी मूवीज निकल के आ रही हैं बॉलीवुड से जो बहुत अंडर परफॉर्म कर रही हैं बॉक्स ऑफिस में। रीजनल सिनेमा का शेयर इस समय में इंडियन सिनेमा में 60% बढ़ा है, जबकि हिंदी सिनेमा का शेयर 40% कम हुआ है। अनुराग कश्यप जैसे डायरेक्टर्स जिन्होंने देव डी और गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी इतनी इन्फ्लुएंशियल फिल्में बनाई थी, वो हिंदी सिनेमा क्विट कर चुके हैं। Joy of filmmaking is sucked out. That's why I want to move out. Literally next year I'm moving out of Mumbai. I have made 5 films that are lying unreleased. A lot of mainstream बॉलीवुड की जो ऑडियंसेस हैं उसको तो तेलुगु सिनेमा लेकर जा रही है। पहली बार आपका प्यार के लिए झुकेगा। Yes, I will do that for partner for the love that they've showed. Thank you so much बिहार for the love that they have showed. तो चल क्या रहा है बॉलीवुड के साथ? क्यों बॉलीवुड की ऑडियंस जो है वो बॉलीवुड की फिल्में थिएटर्स में देखने के बजाय स्ट्रीमिंग पर देख रही हैं? क्यों बॉलीवुड अपनी ऑडियंसेस तेलुगु मूवीज को खो रही है? क्यों बॉलीवुड की इस तरह से धीरे धीरे मौत हो रही है? क्या बॉलीवुड को बचाया जा सकता है? आई थिंक बॉलीवुड को बचाया जा सकता है एंड आई बिलीव कि बॉलीवुड को बचाना चाहिए, बिकॉज आई बिलीव बॉलीवुड कैन सर्व ए वेरी इंपॉर्टेंट पर्पस फॉर इंडिया। क्या है वो पर्पस और कैसे बॉलीवुड को बचाया जा सकता है, आइए पता करते हैं। ओके, श्याम शर्मा शो। हेलो और श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सेकुलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा और आप सबको एक सेकुलर प्रणाम। तो देखिए, एक समय पे बॉलीवुड में ना सॉर्टेड था। सलमान की ईद, शाहरुख की दिवाली और आमिर का क्रिसमस। लेकिन ये सब 2019 यानी प्री पैंडेमिक सालों में ये सब हुआ करता था। इनफैक्ट 2019 में बॉलीवुड ने 4000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया था। ट्रेड एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ये रेवेन्यू 2018 से भी 30% ज्यादा था। लेकिन अगले साल एक आता है सेमिनल इवेंट यानी कोविड-19 पैंडेमिक, और इस पैंडेमिक के बाद से ऑब्वियसली
बहुत सारी इंडस्ट्रीज की तरह ही बॉलीवुड को भी बहुत नुकसान फेस करना पड़ा। 2020 में लॉकडाउन के बाद सिनेमा हॉल्स, मॉल, सिनेप्लेक्सेस सब बंद हो गए। बॉलीवुड का ऑलमोस्ट काम सारा रुक गया। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये हुई है कि पैंडेमिक खत्म होने के बाद भी जब बॉलीवुड की फिल्में धीरे धीरे निकल कर आने लगी तो वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी जितना वो पैंडेमिक के पहले परफॉर्म कर रही थी। अंग्रेजी मीडियम जैसी मूवीज फ्लॉप हुई। 83 जो इतनी हाईली एंटिसिपेटेड मूवी थी जिसका बजट भी इतना बड़ा था वो भी काफी बुरी तरीके से फ्लॉप हुई। फिर राधे योर मोस्ट वांटेड भाई वो भी बहुत बुरी तरीके से पिटी। लाल सिंह चड्ढा बुरी तरह से पिटी। और अभी सलमान भाई की जो फिल्म निकल के आई है सिकंदर, लग तो रहा है कि वो ठीक ठाक परफॉर्म कर जाएगी बट ऐसा नहीं लगता कि इट इज गोइंग टू बी द काइंड ऑफ मेगा हिट जो सलमान खान को चाहिए था फॉर अ कमबैक। अक्षय कुमार तो साल में इतनी सारी मूवीज निकालते हैं कि मान लो अगर 15 मूवीज फ्लॉप हो भी जाए तो 1-2 हिट शायद उसमें से निकाला है। कोविड पैंडेमिक के बाद बॉलीवुड में एक और बड़ा डेवलपमेंट ये भी आया है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का क्रेज बढ़ गया है। ओटीटी ने कंटेंट लैंडस्केप को पूरी तरह से चेंज कर दिया है। 2018 में ओटीटी की मार्केट वैल्यू अराउंड 2150 करोड़ के आसपास थी। 2019 में ये बढ़कर 35 बिलियन रुपीस हो गया था और 2 साल के अंदर ही यानी 2021-2022 में इंडियन वीडियो ओटीटी मार्केट की टोटल वैल्यू ₹250 बिलियन तक पहुंच गई थी। फाइनेंशियल ईयर 2023 से 2027 तक हर साल ये अराउंड 17% CAGR से ग्रो कर रहा है और 2027 तक नियरली 600 बिलियन रुपीस तक पहुंचने का एस्टिमेट है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। एक और बड़ा डेवलपमेंट ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के प्रोलिफरेशन से ये हुआ है कि लोगों को अलग अलग रीजन के सिनेमास को भी एक्सप्लोर करने का मौका मिला है। लोगों ने साउथ के फिल्मों को एक्सप्लोर करना शुरू किया है। बॉलीवुड के जो रेपिटेटिव कंटेंट से लोग बोर हो रहे हैं वो साउथ की फिल्मों से काफी इंप्रेस हुए। OTT also gave us interesting series like Mirzapur and Panchayat, and unfortunately OTT is also giving us this. तुम्हारे वजह से कश्मीर की बर्फ और मुंबई की बारिश खत्म हो रही है, इसलिए you're cancelled. मैं तुम्हें कैंसिल करती हूँ। Chill, तू वैसे भी मेरे टाइप की नहीं है, stupid. मैं तुमसे कहीं ज्यादा स्मार्ट हूँ। चलते फिरते साइंस की टेक्स्ट बुक। From Noida. Oh, Greater Noida. Greatest Noida. मुझे नोएडा से होने में बिल्कुल शर्म नहीं आती आकाश। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये प्रेफर करेंगे कि वो नादानिया जैसी घटिया पिक्चरें ओटीटी पे देखें इंस्टेड ऑफ पैसे देके थिएटर में जाकर देखें। लेकिन देखिए एक तरफ जो लोग बॉलीवुड के सेम तरह की मूवीज से परेशान हो रहे थे वो साउथ की मूवीज से बहुत इंप्रेस हुए और जो साउथ की मूवीज बहुत सारे दशकों से नहीं कर पाई थी यानी ब्रेक इनटू द मेन स्ट्रीम ऑडियंस, ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की वजह से वो कर पाए बिकॉज ऑफ गुड डबिंग, बिकॉज ऑफ गुड ये जो सबटाइटल्स उनके आते हैं। तो ओटीटी की वजह से साउथ की जो मूवीज हैं उन्होंने इस जियोग्राफिकल बैरियर को पहली बार तोड़ा प्रॉपर्ली। साउथ की मूवीज मीम मटेरियल से मेन स्ट्रीम मटेरियल की तरह देखे जाने लगी। आरआरआर ने 1000 मिलियन स्ट्रीमिंग मिनट्स क्रॉस किए हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर। 4 लैंग्वेज में नंबर 1 पे ट्रेंड कर चुका है। पुष्पा 5 बिलियन ऑडियो स्ट्रीम्स, कांतारा 4 मिलियन व्यूइंग आवर्स के साथ ग्लोबली ट्रेंड कर चुका है। बॉलीवुड अभी भी नादानिया, रॉकी रानी की प्रेम कहानी, गणपत, बड़े मियां छोटे मियां जैसी पिक्चरें बना रहा है, जबकि साउथ के स्पेशली कनाडा और तेलुगु इंडस्ट्रीज जो है वो सही मायने में इनोवेट कर रहे हैं और ऑडियंसेस उस तरफ खींची जा रही है। 10 साल गणपत, बड़े मियां छोटे मियां जैसी पिक्चरें बना रहा है, जबकि साउथ के स्पेशली कनाडा और तेलुगु इंडस्ट्री जो है वो सही मायने में इनोवेट कर रहे हैं और ऑडियंसेस उस तरफ खींची जा रही है। 10 साल से ये ट्रेंड हम धीरे धीरे देखते हुए आ रहे हैं। बाहुबली ने 650 करोड़ कमाए, KGF 1 ने 200 करोड़ कमाए, KGF 2 ने 1000 करोड़ प्लस कमाए, RRR का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन वाज मोर देन 1200 करोड़, पुष्पा 365 करोड़, कांतारा 400 करोड़, कल की भी 1000 करोड़ क्रॉस कर चुका है। तो ये जो इस तरह की इनोवेटिव ओरिजिनल स्टोरीज हैं इससे हिंदी ऑडियंसेस काफी इंप्रेस हो रही हैं। तेलुगु स्टार्स हैं ओपनली पटना और यूपी जा रहे हैं, हिंदी में बात कर रहे हैं, सारे लैंग्वेज बैरियर तोड़ रहे हैं और बॉलीवुड की जो ऑडियंस है वो अपनी तरफ खींच रहे हैं। और बॉलीवुड की बैड लक ये है कि ऐसे टाइम पर जब उनकी ऑडियंस साउथ सिनेमा की तरफ जा रही है उस समय पे उनका अहंकार पीक पे था। उनको लग रहा था कि भाई हम इतने इंपॉर्टेंट हैं कि हम कैसी भी फिल्में बनाएं, ऑडियंस के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो चुपचाप हमारी फिल्में देखने आएंगे। तो उन्होंने अपनी ही ऑडियंस को अटैक करना शुरू कर दिया जो कि बॉलीवुड के वन साइडेड प्रोपेगेंडा वाली कुछ मूवीज से नाराज चल रही थी। पीके जैसी फिल्में हैं, मिशन मंगन जैसी फिल्में हैं जिसमें कुछ जबरदस्ती का प्रोपेगेंडा घुसाया गया है, ओपनली जिन्होंने हिंदू ट्रेडिशंस का मजाक उड़ाया है, एक तरफा सिर्फ हिंदू ट्रेडिशंस पर अटैक होते थे, उससे ऑडियंस नाराज चल रही थी। एंड इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू दोस क्रिटिसिज्म्स बॉलीवुड ने कहा कि ठीक है नहीं पसंद है तो मत देखो, भाड़ में जाओ, हमको फर्क नहीं पड़ता। करीना कपूर ने कहा कि भाई हमारी मूवीज नहीं देखनी है तो मत देखो, भाड़ में जाओ। दे आर ओनली मेकिंग दीज नेपोटिस्टिक स्टार्स ना। आप जा रहे हो ना फिल्म देखने तो मत जाओ, नोबडी हैज फोर्स्ड यू। आमिर खान भी कह चुके हैं कि भाई अगर हमारी मूवीज आपको पसंद नहीं है तो मत देखिए। लगता है कि ये एक डेमोक्रेसी है और हर आदमी को अपने विचार सामने रखने का अधिकार है।
तो अगर किसी को फिल्म पसंद नहीं आई है तो उसे नहीं देखनी चाहिए। इसके बाद ऑडियंसेस ने ऐसा सीरियस ले लिया उनका कमेंट कि आमिर खान का 3 साल से कमबैक ही नहीं हो पा रहा है। अनुराग कश्यप ने तो एक बार कह दिया था कि भैया बॉयकॉट कर दो मेरी मूवी, कुछ बस की नहीं है बॉयकॉट गैंग की, जो करना है करो, बॉयकॉट कर दो मेरी मूवी। So we have it on record. Taapsee and Anurag want boycott दोबारा. Please boycott दोबारा. और ऑडियंस ने ऐसा बॉयकॉट किया है कि उनको अब इंडस्ट्री छोड़नी पड़ रही है। Joy of filmmaking is sucked out. That's why I want to move out. Literally next year I'm moving out of Bombay. I have made 5 films that are like unreleased. आलिया भट्ट ने कह दिया था कि भाई नहीं पसंद है तो मत देखो मूवी। विजय देवरकोंडा ने कह दिया कि बॉयकॉट करना है करो, कोई सीरियस नहीं ले लेता। ऊपर से अर्जुन कपूर भी कूद पड़े हैं कि भाई करना है तो करो बॉयकॉट, हमको फर्क नहीं पड़ता। यार आपकी मूवी देख कौन रहा है जो बॉयकॉट करेगा यार। और आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ सालों में कुछ बड़ी बड़ी बजट की मूवीज निकल के आई हैं जो फ्लॉप हुई है काफी बुरी तरीके से। कुछ लोगों ने कहा है कि बॉलीवुड इसलिए भी स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि भाई नेपो किड्स को सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज दी जा रही हैं जो कि उतने टैलेंटेड है भी नहीं, जैसे दी आर्चीज हो। लोगों को हंसाना एक आर्ट है डैड। आई थिंक देयर इज अ रियल प्रोफेशन इन कॉमेडी। भूलना मत अब तुम लंदन में नहीं रिवरडेल में हो। रिवरडेल को भी याद रखना चाहिए ना कि वेरोनिका इज बैक। तेरे को सच में रिवरडेल छोड़ने का है? इमेजिन इफ क्लिफ रिचर्ड हैड नॉट लेफ्ट लखनऊ। लव्यापा हो, मिर्जिया हो, नादानिया हो, और जो अच्छे हार्ड वर्किंग एक्टर्स हैं, एक्चुअली टैलेंटेड एक्टर्स हैं, उनको प्रॉपर्ली चांस नहीं मिल रहा है। बट देखिए देयर इज अनदर बिग इशू जो मूवी इंडस्ट्री और पर्टिकुलरली बॉलीवुड इस समय पे फेस कर रहा है, और उस प्रॉब्लम का नाम है स्लॉप। देखिए पैंडेमिक ने सबको घर के अंदर बंद कर दिया जब से, तब से लोगों के पास लिटरली ओटीटी पर अनलिमिटेड कंटेंट पड़ा है, एक स्वाइप या एक क्लिक के डिस्टेंस पर। हम सबके स्ट्रीमिंग सर्विसेज पे इतना कंटेंट पड़ा है कि हम अपनी पूरी जिंदगी भी अगर टीवी देखने में लगा दें तो उस कंटेंट को पूरा नहीं देख पाएंगे। और इस कंटेंट का एक नया नाम पड़ गया है, यानी स्लॉप। स्लॉप सिर्फ वो एंडलेस इंस्टाग्राम रील्स नहीं है जहां पर इन्फ्लुएंसर अपनी कमर हिला रही है, या फिर एक बंदा आपको बोल रहा है कि कोणार्क मंदिर जो है उड़ीसा का वो एलियंस ने 90,000 BC में बनवाया था, या फिर कन्हैया कुमार बोल रहा है कि बिहार में रोड्स को बैन कर देना चाहिए। सिर्फ वो स्लॉप नहीं होता, स्लॉप का मतलब कॉर्पोरेट प्रोडक्शन से भी है। फॉर एग्जाम्पल मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को देख लीजिए कि भाई एंड गेम के बाद से वो स्लॉप पे ले जा रहे हैं डिज्नी प्लस पे। डिज्नी तो सबसे बड़ा कल्प्रिट है इसमें। पॉपुलर एनिमेशंस के लेजी लाइव एक्शन रीमेक का स्लॉप पेल रहा है। 500 से ज्यादा स्टार वॉर्स का शो उन्होंने बना रखा है जिसको कोई नहीं देख रहा। हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स पे आपने देखा होगा कि कितने सैकड़ों शोज पड़े हैं। आर्चीज, नादानिया और वन मोर शॉट जैसा स्लॉप भी वहां पे पड़ा हुआ है। और अब ऐसा हो रहा है कि सलमान खान और अक्षय कुमार जैसे बड़े बड़े एक्टर्स भी स्लॉप प्रोड्यूस कर रहे हैं। स्लॉप का बेसिकली मतलब है कि आप ऑडियंस को प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो। आपने सोचा कि भाई हम इतने बड़े स्टार हैं, हम तो कुछ भी घिसा पिटा बना के पटक देंगे ऑडियंस के सामने, ऑडियंस तो उसको अपने हलक में उतार ही लेगी। लेकिन ऐसा है नहीं। जो बड़े बड़े आपने फ्लॉप्स देखे अभी हाल में, दैट क्लियरली शोज कि ऑडियंस अब आपका स्लॉप निगलने के लिए तैयार नहीं है। चैलेंज ये है कि अगर आप एक एक्टर, फिल्म मेकर या स्टूडियो हैं तो आपको कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा जो स्लॉप के बीच में स्टैंड आउट करे, वरना ऑडियंस को फर्क ही नहीं पड़ता। व्हाई विल दे लीव देयर हाउस एंड गो टू द थिएटर? अब इसमें कुछ फिल्म मेकर्स इनोवेट कर रहे हैं। दे आर क्रिएटिंग इवेंट सिनेमा जैसे कि पठान हुई, या फिर प्रो इंडिया सेंटिमेंट वाली इवेंट सिनेमा जैसे कि RRR, छावा, उरी, तानाजी, पद्मावत, बाहुबली, कल्कि। जबकि सलमान खान और अक्षय कुमार जैसे लोग जो हैं वो स्लॉप प्रोड्यूस कर रहे हैं। राधे और मोस्ट वांटेड भाई और अब सिकंदर निकाल रहे हैं वो। उनका वही पुराना आइडिया चल रहा है कि भाई हम 2000s में 2010s में बहुत फेमस थे, वही एग्जैक्ट फॉर्मूला रिपीट करते रहते हैं बार बार। कुछ नया टेबल पे हम लाएंगे ही नहीं। तो क्यों लोग निकल के जाएंगे अपने घर से थिएटर आपकी फिल्में देखने के लिए? जब शाहरुख खान ने पठान या जवान बनाई थी तो उसमें ऑडियंस को थोड़ा एक्साइटमेंट था कि भाई जनरली हम शाहरुख खान को इस तरह के रोल में नहीं देखते, बट सलमान खान को तो यार हम एग्जैक्टली इसी रोल में 20 सालों से देखते हुए आ रहे हैं। चलो दबंग थोड़ी सी डिफरेंट थी, बजरंगी भाईजान उतनी अच्छी फिल्म नहीं थी, बट फिर भी थोड़ा सा डिफरेंट था उसका लुक। बट सिकंदर कैसे डिफरेंट है यार? सो द डिक्लाइन ऑफ बॉलीवुड देखिए इज ड्यू टू मेनी रीजंस। आज स्ट्रीमिंग के जमाने में लोग घर से निकलना नहीं चाहते अनलेस उनके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन हो थिएटर जाने का। और ऊपर से जो रीजनल मूवीज जिनको आप बोलते हो वो बॉलीवुड की ऑडियंस छीन के जा रही है। ऊपर से आप अपनी ऑडियंस को ही टॉक डाउन कर रहे हो, अपनी ऑडियंस को ही नीचा दिखा रहे हो। उनको कह रहे हो कि चलो कर दो बॉयकॉट, मुझे फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ तेलुगु सुपरस्टार जो है वो पटना जा रहे हैं, हिंदी में बात कर रहे हैं, प्यार दिखा रहे हैं वहां की ऑडियंस को, बड़े बड़े क्राउड्स गैदर कर रहे हैं, और आपकी ऑडियंस आपकी नाक के नीचे से निकाल के ले जा रहे हैं। तो अगर बॉलीवुड को सर्वाइव करना है और थिएटर एक्सपीरियंस को जिंदा रखना है तो उन्हें असली क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी। ऑडियंस को एक सॉलिड रीजन देना पड़ेगा कि वो घर छोड़ के टिकट खरीदे और थिएटर जाए। अभी ऑडियंस को आप समझने की कोशिश कीजिए, उनको प्रो इंडिया कंटेंट अभी बहुत पसंद आ रहा है।
ऐसी कहानियां जो उनको अपना असली इतिहास दिखाए, जैसे छावा, कश्मीर फाइल्स, कांतारा। और साथ ही ऑडियंस को चाहिए स्पेक्टिकल, इवेंट मूवीज जिसमें एक्साइटमेंट हो, रोमांस हो, गाना हो, सारी चीजें हो, और कुछ ऐसा जो उन्होंने पहले नहीं देखा हो, जैसे पुष्पा, कल्कि, RRR और हाँ इवन पठान। लेकिन अगर आप सिकंदर या नादानिया जैसी स्लॉप बनाएंगे तो बॉलीवुड बस एक स्ट्रीमिंग कंटेंट फैक्ट्री बन के रह जाएगा। अगर आप थिएटर कल्चर को बचाना चाहते हैं, जो ओरिजिनल बॉलीवुड है उसको बचाना चाहते हैं, तो और ज्यादा छावा, RRR, पुष्पा जैसी मूवीज आपको बनानी पड़ेंगी। मे बी बॉलीवुड में चाहिए नया टैलेंट आना चाहिए, फ्रेश ब्लड आना चाहिए। मे बी तेलुगु इंडस्ट्री जो इतना इंटेंस कंपटीशन दे रही है अभी बॉलीवुड को, उससे बॉलीवुड फाइनली कुछ इनोवेशन करना शुरू करेगा होपफुली। बट देखिए, इवन दो पार्ट ऑफ दिस डाउनफॉल ऑफ बॉलीवुड इज वेरी फनी, स्पेशली अनुराग कश्यप, जिनको इंडस्ट्री छोड़नी पड़ रही है अपनी ही ऑडियंस को अटैक करने के बाद। तो दिस में भी फनी, बट ऑनेस्टली आई डोंट वांट बॉलीवुड टू डाई। यार आई लव बॉलीवुड। मेरी लाइफ की जो कुछ फेवरेट फिल्में हैं वो ऑलमोस्ट सारी बॉलीवुड फिल्में हैं, जैसे हेरा फेरी, वेलकम, हसीना मान जाएगी, जोड़ी नंबर 1, गरम मसाला, दूल्हे राजा, नो एंट्री। अब यार मेरे को कॉमेडी फिल्में पसंद है, मैं क्या करूं? तो दीज आर ऑल बॉलीवुड मूवीज यार। बॉलीवुड सिर्फ एक मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं है, बट बॉलीवुड एक मशीन है जिससे इंडिया अपनी सॉफ्ट पावर पूरी दुनिया में एक्सरसाइज कर सकती है। देखिए, वीर सावरकर का विजन इस मामले में क्लियर था। उनका मानना था कि सिनेमा एक एंटरटेनमेंट का मीडियम तो है ही, लेकिन एक नेशन बिल्डिंग का भी पावरफुल टूल बन सकता है। उनके हिसाब से शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप या रंजीत सिंह जैसे महान नायकों की कहानियां सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। ये कहानियां जब स्क्रीन पे आएंगी तब उनका असली इम्पैक्ट दुनिया को पता चलेगा। आप देख सकते हैं छावा का क्या इम्पैक्ट हुआ है भारत पर और इंडिया की ऑडियंस पर। वीर सावरकर का विजन था कि बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स को नेशनलिस्ट कंटेंट भी निकालना चाहिए और प्रो इंडिया कंटेंट निकालना चाहिए, जिससे कि हम पूरी दुनिया में अपनी इन्फ्लुएंस को बढ़ा सके। प्रॉब्लम बॉलीवुड की ये रही है कि वो हो सकता है गलती से एक ढंग की मूवी बना दे, लेकिन उसके कंपैरिजन में फिर 20 घटिया मूवीज बनाएंगे। आयरॉनिकली बॉलीवुड हिस्टोरिकली एक एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा मशीन रही है इंस्टेड ऑफ अ प्रो इंडिया प्रोपेगेंडा मशीन। हमको तो बॉलीवुड ने 60 सालों तक सिखाया है कि हिंदू बड़े खराब है, इंडिया बड़ा खराब है, अपर कास्ट बड़े खराब है, हिंदू फेस्टिवल सारे सुपरस्टिशियस है, हिंदू प्रेयर सुपरस्टिशियस है, सिख जो है सारे के सारे सिख बेवकूफ होते हैं, 12 बज जाते हैं उनके तो दिमाग में कुछ है ही नहीं। जबकि मुसलमान जो है कितने वंडरफुल हैं, कितने प्योर हैं, कितने ऑनेस्ट हैं। मुसलमान कभी खराब हो ही नहीं सकता, और अगर खराब होता भी है तो इस वजह से क्योंकि हिंदू ने उसको ऑप्रेस किया है, इंडियन आर्मी ने उसको ऑप्रेस किया है, इंडियन पुलिस ने उसको ऑप्रेस किया है। सिमिलरली क्रिश्चियन भी कितने वंडरफुल होते हैं, कितने ऑनेस्ट होते हैं। बॉलीवुड फिल्मों में हमेशा फादर होते हैं जो आते हैं हमारे हीरो को मदद करने के लिए, एक हिंदू लाला विलन के खिलाफ जो उनकी झुग्गी झोपड़ी को गिराकर वहां पर अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स बनाना चाहता है। और इसी मामले में बॉलीवुड इतनी बुरी तरीके से फेल हुआ है, क्योंकि आप देखिए कि बॉलीवुड की तरह ही एक और इंडस्ट्री है जिसने अपने देश के लिए सॉफ्ट पावर बहुत अच्छे से डेवलप की है, and that is Hollywood. Hollywood is an incredible example of how America has used Hollywood as a weapon of soft power. हर ग्लोबल क्राइसिस में दुनिया को बचाने आ जाता है कौन? अमेरिका। सबसे बड़ा डेमोक्रेसी एक्सपर्ट कौन है अकॉर्डिंग टू हॉलीवुड? अमेरिका। हॉलीवुड ने डेकेड से अपनी फिल्मों के जरिए दुनिया को ये बताया है कि अमेरिका दुनिया का मसीहा है। 1980s के जमाने में एक्शन थ्रिलर्स आते थे, जैसे रेड डॉन हुआ, रॉकी 4 हुआ, जिसमें रशियंस को सिर्फ विलन की तरह दिखाया जाता था, और अमेरिका था जो पूरी दुनिया को बचा रहा था, जो दुनिया में डेमोक्रेसी फैला रहा था। पोस्ट 9/11 एरा में भी मिडिल ईस्टर्न लोगों को सिर्फ आतंकियों की तरह दिखाया गया, और दिखाया गया कि अमेरिका किस तरह से पूरी दुनिया में आतंकवाद को खत्म कर रहा है अकेले। यूएस मिलिट्री को हॉलीवुड के थ्रू हीरोइक दिखाया गया। टॉप गन जैसी फिल्में जब निकालता है हॉलीवुड अमेरिकन आर्मी के कोलैबोरेशन से, तो आप देखिए कि यूएस आर्मी का रिक्रूटमेंट टॉप गन निकलने के बाद 500% बढ़ गया था। ब्लैक हॉक डाउन और लोन सर्वाइवर जैसी फिल्मों में अमेरिकन सोल्जर्स को हीरो की तरह दिखाया गया है और उनके मिस एडवेंचर्स को हीरोइक स्ट्रगल में बदल दिया गया। CIA ने अपनी खतरनाक इमेज को जेम्स बॉन्ड के स्वाव लुक में बदल दिया है। आर्गो हो या फिर द रिक्रूट हो, उन्होंने CIA को देखिए कितना ग्लैमराइज कर दिया है। तो मोस्ट नॉर्मल पीपल जो दुनिया के हैं वो अमेरिका को वैसे देखते हैं जैसे हॉलीवुड अमेरिका को पोर्ट्रे करता है, नॉट एज हाउ अमेरिका रियली इज। पॉइंट ये है कि हॉलीवुड सिर्फ एक फिल्म इंडस्ट्री नहीं है, ये अमेरिका का सबसे बड़ा सॉफ्ट पावर का इंजन है। हॉलीवुड लिटरली अमेरिका का प्रोपेगेंडा आर्म की तरह काम करता है और काफी इफेक्टिव तरीके से करता है। आज दुनिया के हर कोने में लोग किसी ना किसी लेवल पर अमेरिकनाइज हो चुके हैं, और इसका सबसे बड़ा रीजन है हॉलीवुड। आज इंडिया में ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट का नाम क्या है, लेकिन फ्रेंड्स टीवी शो में चैंडलर की एक्स गर्लफ्रेंड का क्या नाम था ये उनको जरूर पता होगा। हॉलीवुड की वजह से लोग अमेरिकन की तरह बोलते हैं, हॉलीवुड की वजह से लोग अमेरिकन बनना चाहते हैं। ये होता है सॉफ्ट पावर का रियल इम्पैक्ट यार, और बॉलीवुड ने इसका बिल्कुल उल्टा किया। मेरा मानना है कि अगर अमेरिका के बाद कोई देश दुनिया में सॉफ्ट पावर के लेवल पर कम्पीट कर सकता है अमेरिका से, तो वो सिर्फ इंडिया है।
हाँ, इकोनॉमिक टर्म्स पे आप देखिए इंडिया चाइना से बहुत पीछे है, लेकिन सॉफ्ट पावर के मामले में आई बिलीव कि इंडिया का पोटेंशियल चाइना से ज्यादा है। इंडियन मूवीज चाइना में ह्यूज बिजनेस करती है, लेकिन चाइना की कोई मूवी इंडिया में उतना बिजनेस नहीं करती। आप याद कीजिए कि यूएसएसआर में राज कपूर और देवानंद कितने पॉपुलर हुआ करते थे। सेंट्रल एशिया, रशिया, मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना में कितनी इंडियन और टीवी शोज आज भी पॉपुलर हैं। इनफैक्ट चाइना में दंगल, सीक्रेट सुपरस्टार, बजरंगी भाईजान तो काफी सक्सेसफुल रहे हैं। अलॉन्ग विद टीवी ड्रामास लाइक महाभारत और देवों के देव महादेव। साला नागिन जैसा शो भी पॉपुलर है चाइना में, बताओ यार। सेंट्रल एशिया में जो इंडियन शोज पॉपुलर है उनके नाम देखिए। कुमकुम भाग्य, सपने सुहाने लड़कपन के, दिया और बाती हम, यहाँ मैं घर घर खेली और बालिका वधू। साला हमारा देश का एफ टियर कंटेंट वहां इतना पॉपुलर है। इमेजिन कीजिए अगर हमने सही मायने में हाई क्वालिटी कंटेंट बनाना शुरू कर दिया तो ये भी एक तरह का पावर होता है यार। एट ए टाइम वेयर वी स्टिल अ रिलेटिवली पुअर कंट्री, हम बॉलीवुड के थ्रू पूरी दुनिया में इतना इन्फ्लुएंस क्रिएट कर पा रहे हैं। जैसे जैसे इंडिया का इकोनॉमिक पावर बढ़ेगा, पॉलिटिकल पावर बढ़ेगा, और इंडिया अगर बॉलीवुड को एक सॉफ्ट पावर मशीन की तरह अगर ओरिएंट कर पाता है तो हम भी दुनिया को वैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं जैसे अमेरिका हॉलीवुड के थ्रू दुनिया को इन्फ्लुएंस करता है। आई एम श्योर हम सबने देखा है कि सोशल मीडिया में पिछले 1-2 सालों में कितना एंटी इंडिया रेसिज्म फैल रहा है, लेकिन बॉलीवुड कैन बी अ वेरी गुड टूल टू काउंटरएक्ट दैट रेसिज्म। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके हिसाब से बॉलीवुड अगर रिकवर करना चाहता है जो उसका करंट डिक्लाइन हो रहा है, तो उसके लिए क्या स्टेप्स ले सकता है बॉलीवुड? जो बड़े बड़े स्टार्स हैं बॉलीवुड के, वो कमबैक करने के लिए क्या स्टेप्स ले सकते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। और ये भी मुझे बताएं कि बॉलीवुड को अगर एक हम सॉफ्ट पावर मशीन की तरह देखें तो किस तरह का कंटेंट बॉलीवुड को डेवलप करना चाहिए उस इन्फ्लुएंस को बनाने के लिए, वो भी नीचे मुझे कमेंट में बताएं। और अगर आप हमें डिमोनेटाइजेशन से, यूट्यूब के एल्गोरिथमिक बायस से डिफेंड करना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, अगर हमारे शो को आप पसंद करते हैं, इफ यू वांट कि हम और भी ऑडियंसेस के सामने अपना शो रखें, तो प्लीज सपोर्ट अस ऑन पेटीएन, सपोर्ट अस बाय बिकमिंग अ यूट्यूब मेंबर। उससे हमारी बहुत मदद होती है, स्पेशली इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहने में, ताकि हमारे व्यूज को कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सके, हम कंप्लीटली हमेशा इंडिपेंडेंट रहें। बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा, और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। तो यार जो पहले मूवी हुआ करती थी बॉलीवुड की, कोई भी आती थी, एक क्रेज़ होता था, एक क्रिश्मा होता था कि अच्छा शाहरुख खान की मूवी आ रही है, सलमान खान की, लेकिन उसमें रीज़न ये था अब भी जो मूवीज़ में ऐड कर रहे हैं जो डिफरेंट चीज़ें होती हैं, मतलब उनका कोई लेना देना नहीं है। इससे पहले क्या होता था, फैमिली टच भी होता था, उसके बाद थोड़ा सा लव एंगल भी होता था, उसके बाद और चीज़ें भी इंक्लूड होती थी, तो वो मतलब टची चीज़ें थी, लोग पसंद करते थे बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को। उसके बाद मैंने पहली जो मूवीज़ हैं आप बड़े शौक से देखी हैं, लेकिन आज से 2018 तक, उससे पहले तक मैंने ये मूवीज़ देखी हैं। उसके बाद से 17 से मैंने स्टार्ट किया था तेलुगु, तमिल, ये मूवीज़ मैं ढूंढती होती थी मुझे हिंदी में मिल जाएं, क्योंकि उनकी लैंग्वेज नहीं आती है, तो मेरी कोशिश होती थी यूट्यूब से ना कुछ ऐसी मिल जाए, तो मैं ढूंढ के देखा करती थी, या फेसबुक हो गया, इन चीज़ों से वो क्लिप्स आते हैं वो मैं देखा करती थी ढूंढ के। तो वो चीज़ें एक्चुअल में जब एकदम से ब्लास्ट हुई हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वजह से जब कोविड आया उसके बाद सारी चीज़ें फिर ऐसे आँखों के सामने आना, उनकी मूवी सुपर डुपर हिट होती हैं, कमाल की होती हैं। मुझे नहीं पता कि क्यों उस टाइम में वो इस तरह से नहीं देखी जाती थी, लेकिन हाँ, मैं काफ़ी अरसा से फ़ॉलो कर रही हूँ, और मैं सिर्फ़ अब वही मूवीज़ में अब बॉलीवुड की मूवीज़ नहीं देखती हूँ। हाँ, थोड़ा सा होता है कि ओके देखें, लेकिन अगर स्टोरी सेम है या कुछ इस तरह का फजूल सा है तो नहीं, देखने को मन नहीं करता। अगर वही पुरानी चीज़ें ये ऐड करें और उन चीज़ों पे फिर से ध्यान दिया जाए, और सेकंड चीज़ जिस तरह से RR है, KGF है, कल्कि है, मतलब ये सारी मूवीज़ मुझे बहुत पसंद है, मैं बड़े शौक से देखी हुई हैं। और इस तरह की अगर मूवीज़ आती हैं और इस तरह से कुछ एडिशन होता है, तो शायद जो है ये हाइप क्रिएट करना और वो सारी चीज़ें, वो सारा करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट लोग जाकर एंजॉय करेंगे सिनेमास में मूवीज़, वो मूवीज़ देखने का मज़ा आता होता था। लेकिन अब जो है, अब नहीं, ऊपर से इनके वो नेपो किड्स, उनके चक्कर में बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दिया है। एक्टिंग आती है, नहीं आती है, बस उस चक्कर में घुसा देते हैं, और लोग नहीं पसंद कर रहे, क्योंकि उनकी एक्टिंग में जान ही नहीं है, कोई मज़ा ही नहीं आता है, क्या वो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं पता नहीं। लेकिन अगर ये थोड़ा सा सुधार हो जाए तो यार फिर से बॉलीवुड की मूवीज़
देखी जा सकती हैं, लेकिन उसके लिए तो ये इनको आप सोच रहे हैं ना, और दूसरा आप इतनी ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो उन लोगों की जिनकी वजह से आप इस मुकाम पे खड़े हो। अब कल को अगर इमेजिन करते हैं कि मैं मतलब मुझे ज़्यादा लोग जानने लग गए हैं या कुछ इस तरह से होता है और मैं उठ के कहूँ भाई साहब तुम लोग कौन हो, तुम लोग मत देखो, तुम्हें यार आप लोगों की वजह से ही तो बनते हैं ना। आप लोग ही तो हैं जो थोड़ा स्लोली ठीक है मेहनत होती है, लेकिन साथ में प्यार भी तो होता है पब्लिक का जो आपको आके बरसा रही होती है अपना प्यार। तो वो उनकी रिस्पेक्ट और ये चीज़ें जो है ना बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। आप किसी को ये डायरेक्ट बोल दो यार मत आओ हमारी, मत देखो मूवीज़, हमारा ये मत देखो, आपको कौन बुला रहा है, आपको कोई बोल रहा है आके देखो सिनेमाज में, आपको कोई बोल रहा है आप ऐसे कर लो। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं इनको दिन ब दिन वो चीज़ें जो है ना ख़राब करती गई, इसी वजह से ये जो इन पे डाउनफॉल है वो स्टार्ट हुआ है। तो ये चीज़ें थोड़ी-सी इनको ध्यान देनी पड़ेंगी कि थोड़ा-सा ठीक है आप लोग बन चुके हो कुछ ना कुछ, लेकिन उसका हरगिज़ मतलब नहीं है। ये पब्लिक अगर किसी को उठाना जानती है तो उसको गिराना भी जानती है। तो इन चीज़ों का अगर ज़्यादा अच्छे से ये ख़्याल रखें, और बनता है यार रिस्पेक्ट देनी भी चाहिए इन लोगों को। बाकी गाइस आप लोग बताओ आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी या आने वाले टाइम में ये और ही जो है इंडस्ट्री जो है इस पे जो अपने कदम जमाने वाली है? ये तो हम जानेंगे आने वाले टाइम में। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखो। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।